हनी लेमन सोडा एनिमे के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि इसे मोरी सपने में काई के साथ हुई बातें देख रही होती है। फिर वो अचानक से उठकर ब्लश करने लगती है। उसके बाद फिर क्लास में टीचर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का सीटिंग प्लेस चेंज होगा। ये सुनकर पूरी क्लास एक्साइटेड हो जाती है। वह इसी मोरी काफी वियर्ड और सरप्राइज रिएक्शन देती है। देन वो सोचती है कि मुझे आयुमी से कुछ कहना था और काई की बातों को याद करती है और फिर हिम्मत करके उससे कहती है प्लीज मेरी फ्रेंड बन जाओ। और उसे काफी डर भी लग रहा होता है कि अब वो क्या कहने वाली है। तभी आयुमी कहती है कि क्या हम ऑलरेडी फ्रेंड्स नहीं है। और ये सुनकर इसी मोरी तो कंफ्यूज के साथ साथ सरप्राइज भी हो जाती है। आगे आयुमी कहती है अच्छा तो मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए था। और फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी एक बंदा आकर उन्हें अपनी चीट्स निकालने के लिए कहता है जिसमें आयुमी को 3 नंबर वाली सीट मिली होती है और सेतो का 6 नंबर आया होता है। तो वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उनका सीट काफी दूर पर था। तभी इसी मोरी अपनी चीट खोलती है और आयुमी से कहती है कि हम प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे सेतो के बगल वाली सीट मिली है। तो आयुमी कहती है कि क्या ये जरूरी है। इस पर इसी मोरी कहती है कि हाँ मतलब तुम लोग डेट कर रहे हो तो ये सही रहेगा। देन आयुमी कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो तुम वहाँ बैठ सकती हो। फिर इसी मोरी कहती है कि मैं टीचर के सामने बैठना चाहती हूँ प्लीज। तो आयुमी मान जाती है और फिर वो अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। देन तोमोया इसी मोरी से कहता है क्या बात है मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। तभी एक बंदा कहता है देखो काई को कहाँ सीट मिली है, अब वो सो नहीं पाएगा। और इसी मोरी उसको अपने बगल वाले सीट में देखकर अलग ही दुनिया में खो जाती है। लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है क्योंकि अब वो फर्स्ट बेंच में सो नहीं पाएगा। फिर अगले दिन इसी मोरी आयुमी को उसके प्लेस पर जाकर गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर वापस अपने प्लेस पर चली जाती है। तो आयुमी सोचती है कि क्या वो यहाँ बस गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आई थी। ये काफी फनी है और फिर हंसने लगती है। वहीं इसी मोरी सोचती है कि कल मैंने अपनी पहली दोस्त बनाई और फिर हमने सीट भी एक्सचेंज किया और अब मैं राइट और लेफ्ट भी नहीं देख सकती हूँ क्योंकि एक तरफ काई है और दूसरी तरफ तोमोया। वहीं टीचर नेक्स्ट डे के लिए एक ट्रिप अनाउंस करते हैं। तभी काई को एक लड़की बोलती है देखो इसी मोरी फिर से फ्रीज हो गई है। तो वो कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी मोरी तो यहाँ बैठकर काफी ओवरथिंक कर रही होती है। क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है, क्या मेरे बाल खराब हो गए हैं या फिर मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं ठीक भी लग रही हूँ या नहीं। तभी टीचर भी उसकी डिस्ट्रेस वाले फेस देखकर पूछते हैं कि क्या तुम अपनी सीट चेंज करना चाहती हो। एंड वो फिर से आंसर नहीं दे पा रही होती है। तो काई कहता है कि तुम्हें सीट चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी मोरी भी टीचर से कहती है नहीं मैं यही ठीक हूँ। तभी पीछे से एक लड़का कहता है काई क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो काई कहता है कि ये बातें करने में ठीक नहीं है, सो मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। फिर वो बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। देन दूसरा बंदा कहता है कि इसी मोरी काई के टाइप की नहीं है। और फिर इसी मोरी सोचने लगती है कि मैं काई के डेटिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, उसे किस तरह के लोग पसंद है। उसके बाद टीचर उन्हें सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी मोरी के पास फटी हुई सीट आ जाती है और फिर काई टीचर से बोलकर उसे चेंज करवा देता है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। वहीं काई फिर से क्लास के बीच में ही सो जाता है। तो टीचर उसकी तरफ डस्टर फेंकते हैं जिसे वो बिना देखे ही कैच कर लेता है और पूरी क्लास उसके लिए क्लैपिंग करने लगती है। और एक बंदा बोलता है कि क्या इसी मोरी भी क्लैपिंग कर रही है, हमें तो लगा था कि ये क्लास को डिस्टर्ब करने के कारण गुस्सा होगी। तो काई कहता है कि ये तुम्हारी सोच के बिल्कुल अपोजिट है, ये काफी इम्प्रेसिव है, तुम लोगों को इससे दोस्ती करनी चाहिए। तभी एक लड़की कहती है हाय इसी मोरी। तो वो फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोलना है और अपना सर झुका लेती है। तो पूरी क्लास के साथ काई भी हंसने लगता है। देन वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम भी उसे हाय बोलो। तो वो वैसा ही करती है और पूरी क्लास फिर से हंसने लगती है और कहती है काई तुम इसी मोरी को टीज कर रहे हो। तो वो फिर से घबरा जाती है। देन काई कहता है कि मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि तुम इम्प्रेसिव हो तो मुझे गलत साबित मत करना, मैं तुम पर नजर रखूंगा। और ये सब इसी मोरी को बिल्कुल मैजिक जैसा लग रहा होता है। फिर वो कहता है कि सोचो कि तुम 100 फ्रेंड्स बना सकती हो। तो वो कहती है हाँ मैं बना सकती हूँ। उसके बाद फिर इसी मोरी काई को रिटर्न करने के लिए कैप लाई होती है।
वहीं कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि काई फिर से गायब हो गया है। वो बहुत बार ऐसा करता है। देन इसी मोरी सोचती है, क्या गायब हो गया? मैं उसके बारे में बहुत सी चीजें नहीं जानती हूँ। शायद मुझे उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते स्टोरेज रूम के पास पहुंच जाती है, तो उसे खिड़की पर लेमन सोडा का बॉटल दिखता है। फिर जब वो अंदर जाती है तो उसे काई सोया हुआ दिखता है। तभी काई उठ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। तभी मरीन उसे ढूंढते हुए आती है, तो काई उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो उसे ढूंढ नहीं पाती। देन इसी मोरी पूछती है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम कभी कभी गायब हो जाते हो, तो क्या तुम हमेशा यहाँ आते हो? इस पर वह बताता है कि हमेशा नहीं, लेकिन जब भी मुझे नींद आती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। फिर वो सोचने लगती है कि मैंने इसकी नींद खराब कर दी है। तभी काई पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी? इस पर वह बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और फिर मुझे वो सोडा का बॉटल दिखा। देन काई कहता है कि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ढूंढा है। फिर वह कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो काई कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो वो कहती है, ओ हाँ, मुझे तुम्हारी कैप रिटर्न करनी थी। देन जब काई अपने कैप को निकालता है तो उससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। इस पर काई कहता है कि तुमने इसे धो दिया, ये करने की जरूरत नहीं थी। फिर वो कहती है कि तुम इसे हमेशा पहनते हो, तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ तो तुम मुझे उठा देना। देन इसी मोरी वहीं बैठकर सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन? इसके कई सारे चेहरे हैं और वो हमेशा कैप क्यों पहनता है? तभी काई कहता है कि उठने के बाद मेरे बाल खराब हो जाते हैं, तो मैंने कैप पहनना शुरू कर दिया। तभी वो नोटिस करती है कि काई ब्लश कर रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं, तो रास्ते में उसके क्लासमेट्स मिल जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? आज तक तुमने हमें नहीं बताया कि तुम कहाँ चले जाते हो। कम से कम ये तो बताओ कि तुम गायब क्यों हो जाते हो? इस पर वह कहता है कि हर समय लोगों के साथ रहना ढकाने वाला काम है। तो इसी मोरी सोचती है, लेकिन मैं तो पूरे टाइम इसके साथ थी। तभी वो बंदा भी कहता है कि तुम इसी मोरी के साथ रह सकते हो, लेकिन हमारे साथ नहीं। इस पर काई कहता है कि ये एक डेड सामान की तरह है। तभी मरीन इसी मोरी से पूछती है कि ये कहाँ था, तो काई उसे जवाब देने से पहले ही वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे बताने से मना करता है। और इसी मोरी सोचने लगती है कि मुझे हर पल इससे और ज्यादा प्यार होता जा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पंख आ गए हैं और मैं उड़ रही हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन सभी ट्रिप के लिए जमा होते हैं और यहाँ इसी मोरी ने बड़ा सा बैकपैक लाया होता है, तो सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वही वो सोच रही थी कि सिर्फ मैंने ही जिम के कपड़े पहने हैं। तभी आयुमी आकर कहती है कि तुम इसमें अच्छी लग रही हो, मुझे भी यही पहनकर आनी चाहिए थी। वही कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि यहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पेड़ों के कारण आसमान में एक हार्ट दिखाई देता है और अगर तुम उसे अपने लवर के साथ देखती हो तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तभी सिद्धो आयुमी से कहता है, चलो हम इसे साथ में देखते हैं। तो इसी मोरी कहती है, आयुमी तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बताती है कि ये कुछ खास नहीं है, सिद्धो रोमांस में बिल्कुल स्टूपिड है। तभी इसी मोरी काई की तरफ देखती है जिसे कई लड़कियां घेरे हुए थी, तो वो कहती है कि मैं जेलस हो रही हूँ। फिर वो मैप देखते हुए आगे जाने लगती है, तो कुछ गर्ल्स उससे मजाक में रास्ता पूछती है, तो वो बता भी देती है। फिर वो कहती है कि हम बस मजाक कर रहे थे। तभी उसे अपने पुराने दिनों की ट्रिप याद आ जाती है, जहाँ लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अभी तो वो काफी खुश होती है। तभी मरीन काई की कैप ले लेती है और उसी वक्त उसके सामने से जा रही लड़की पिछलकर गिरने लगती है, तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी भी बच्ची हो। इस पर वो कहती है कि चुप हो जाओ और उसकी फ्रेंड उसे टीज करने लगती है कि किसी की धड़कनें तेज हो रही है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, काफी लोग काई को पसंद करते हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। तभी मरीन कहती है, काई अपनी कैप वापस ले लो। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये इसे जूनियर हाई स्कूल से ही पहन रहा है, पता नहीं ये इसे क्यों पहने रहता है। तभी इसी मोरी उसे बताने वाली होती है, तो काई उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है, जो कि सिर्फ तुम्हें ही पता है। और ये देखकर मरीन जल भुन जाती है और इसी मोरी सोच रही होती है कि काई ने मुझे ये बात क्यों बताई। फिर आयुमी उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो तो पहले से ही अकेली बैठी होती है, तो वो सभी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं कुछ लड़कियां उस हार्ट वाली स्पॉट को देख रही होती है, तो तुमोया कहता है
काई, तुम इस तरह के रोमांटिक स्पॉट पर एक लड़की के साथ जा चुके हो, है ना? तो वो कहता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? वही इसी मोरी सोचने लगती है कि इसने अपने जैसे ही किसी को डेट किया होगा। पता नहीं मैं भी क्या सोच रही हूँ। फिर वो सभी वापस लौट रहे होते हैं और उनके सामने दो रास्ते होते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साइन बोर्ड खराब वाले रास्ते की तरफ शो कर रहा होता है। तो मरीन कहती है इसी मोरी, टीचर और बाकी लोग राइट की तरफ गए हैं। तभी एक बंदा इसी मोरी से पूछता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो वो राइट की तरफ बोल देती है और फिर चलते चलते उनकी हालत खराब हो जाती है एंड रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। तो सभी पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं। तो काई उन्हें एक साथ रहने के लिए कहता है। फिर वो कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ खोने वाले नहीं हैं, है ना इसी मोरी? तभी वो कहती है कि लगता है हम खो गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।